हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 4 में घन यानी कि क्यूब पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप इजी मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद घन पर जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक बात हमेशा मेरा याद रखना दोस्त, कोई भी प्रश्न हो, चाहे एडवांस से हो, चाहे अर्थमेटिक से हो, चाहे नंबर सिस्टम से हो, यह ध्यान देना कि उस प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे इस प्रश्न में देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो घन का विकर्ण बराबर होता क्या है? भुजा रूट 3 होता है, यानी कि x रूट 3। x यानी कि घन की भुजा है, ठीक है। यानी कि घन की विकर्ण तभी निकाल पाओगे जब घन की ये भुजा प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम घन की भुजा निकालना। क्लियर है कि नहीं? और इसमें कहा है कि घन का टोटल क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 6 से खत्म 100, एक्स स्क्वायर है तो यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर 2 ऊपर 2, 2 खत्म, एक्स बराबर आपका 10 हो जाएगा, यानी कि भुजा आपका 10 हो गया। तो आप आराम से यहाँ से विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हो। यहाँ पर रख दीजिए 10 रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या है? घन का आयतन पूछ रहा है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर में भुजा क्यू होता है, यानी कि एक्स क्यू। तो सबसे पहला काम एक्स का मान निकालना, यानी कि घन की भुजा निकालना। क्लियर है? और आपको दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 400 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है, यानी कि 400 है तो 20 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों खत्म, तो एक्स बराबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो एक्स 400, तो इसके बराबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स बराबर आपका 20 हो गया, भुजा बराबर में 20 हो गया आपका वॉल्यूम में, यानी कि भुजा क्यू। तो 20 का क्यू कर दीजिए। 20 का क्यू कैसे कीजिएगा? 2 का क्यू करें तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 8, 8 पर 3 जीरो, जीरो का पावर कितना है? 3 है, तो 3 जीरो डाल दीजिए, यानी कि 20 का क्यूब कीजिएगा तो 8000, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, उस घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 4 रूट 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ क्या रहा है? घन का आयतन ना, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू, यानी कि x का क्यू ले रहे हैं, जिसमें भुजा आपका x है, ठीक है। और इसका जो विकर्ण दे दिया है 4 रूट 3 सेंटीमीटर दे दिया है। और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर में भुजा रूट 3, यानी कि x रूट 3। तो रूट 3 खत्म, तो x बराबर कितना? 4, यानी कि घन की भुजा आपका 4 आ गया, ठीक है। पूछ रहा है आयतन, पूछ रहा है ना, तो 4 का क्यू कर दीजिए। 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1664, यानी कि 64। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उस घन का 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण स्क्वायर रूट 192 हो। चल दोस्त, पूछ क्या रहा है? 4 दीवारी के क्षेत्रफल। घन का 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 दीवारी के क्षेत्रफल मतलब कि ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, केवल 4 दीवारी के क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल तभी निकाल पाओगे जब इसकी भुजा प्राप्त हो।
तो भुजा तो प्राप्त नहीं है। लेकिन हाँ, इसका विकर्ण दे दिया है स्क्वायर रूट 192 दे दिया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा रूट 3 होता है। तो सबसे पहला काम 192 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए दोस्त कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे गुना में या भागा में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बेहतरीन ढंग से डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर एक आइकन बटन मिलेगा, विभाज्यता नियम के नाम से होगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दिए दोस्त, इसमें आपको कुछ बता दें, जैसे यहाँ पर 2 है अंतिम में, ये तो क्लियर है कि ये सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या या तो 2 से कटेगा, तो 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्त, 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर है ना, ये कोई भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी डिजिट का संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंक देखिए, अगर वो 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो समझिए कि पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 192 है, तो देखते हैं कि ये 2 संख्या कट रहा है कि नहीं 4 से। 4 दूनी के 8, 4 3 12, हाँ कट जाएगा, यानी कि 192 भी कट जाएगा, एकदम क्लियर है। तो इसको पहले यहाँ से निकाल रहे हैं, तो 4 के 16, 3 4 8 32 गुने 4, यानी कि 48 गुने 4 करेंगे तो आपका 192 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब इसके अंदर 2 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 2 के बदले बाहर आ जाए ऐसी संख्या, तो 16 3 48 होता है, ये आप जानते हैं, और गुने 4 है, यानी कि 4 गुने 4 16 होता है, यानी कि 4 गुने 4 4 एक बार बाहर आएगा, ये निकल गया। फिर 4 है ना, तो 2 गुने 2 4 होता है, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो 3 एक बेचारा एक ही बार है ना, ये अंदर रह जाएगा, यानी कि 8 रूट 3 ये हो जाएगा, इसके बराबर में 8 रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 खत्म, तो x बराबर है आपका 8 है। अब आराम से इसका निकाल सकते हैं, 4 दीवार के क्षेत्रफल 4 गुने x स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 64, गुना कर दीजिए 16 के 6 1 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घन का विकर्ण 6 रूट 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर लेते हैं, और इसका आयतन कितना होता है, रेशियो अनुपात पूछ रहा है ना, तो रेशियो आयतन यानी कि भुजा क्यूब। तो ये 2 बार x साथ गुना हुआ है या 3 बार हुआ है, यानी कि एक बार तो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि रेशियो कितना है 6 रेशियो x, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो घन का भुजा यानी कि x का मान प्राप्त करना होगा, और इसका दे दिया है विकर्ण दे दिया है, विकर्ण 6 रूट 3 दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या जानते हैं, भुजा रूट 3 होता है। तो बस ये खत्म हो जाएगा, और x बराबर 6, तो यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 6 6 खत्म, तो आपका 1 रेशियो 1 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन कितना होगा। ये तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मली प्रश्न हो गया होगा। आयतन पूछ रहा है, भुजा क्यू होता है यानी कि एक्स क्यू, तो एक्स का मान निकालना होगा ना। एक बात ध्यान देना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, ऊपर नीचे केवल छोड़ दीजिए, जितना भी सामने होता है ना वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, इसके बराबर आपका दे दिया है 144, क्लियर है।
पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 दिया है, तो 144 बराबर में उसका मैंने यहाँ पर मैं सूत्र लिख दिया। क्लियर है? कट रहे थे, कटा दीजिए। 4 12 2 4 6 24 कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और 36 है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 2 ऊपर 2, 2 2 खत्म, x बराबर में 6। ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2 से लेकर के 20 तक क्यूब याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और 10 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप प्रश्नों को बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। नहीं याद कीजिएगा तो कितना भी ट्रिक ही रटते रहिए, फिर भी तो वही हाल है। और एडवांस ऐसे ही एक मैथमेटिक प्रश्न होगा जो अधिक ट्रिक यहाँ पर यूज नहीं होता है। अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो एडवांस तो कुछ नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि अधिक दोस्तों को एडवांस मैथ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अधिक ट्रिक का यूज करते हैं और एडवांस मैथ में अधिक ट्रिक का यूज नहीं होता है। क्लियर है? अगर बेसिक ठीक रहेगा तो उसी को आप कम शॉर्ट कॉन्सेप्ट से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न है जो कि ट्रिकली सॉल्व होते हैं, लेकिन उसका भी एक अंत है, लिमिट है, उसके बाद उस ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, तब प्राप्त घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्त, कुछ अलग तरीके का प्रश्न है। प्रश्न का कहना है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घन, एक घन, ये एक घन हो जाएगा, ये आपका 2 घन, तीन घन, चार घन, 5 घन। ठीक है, तो 5 घन में जो है ना, किनारे कितना है, 3 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि घन की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भी 3, 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 ये भी 3। ठीक है, तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये भी 3, 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 ये भी 3। ठीक है, इसी तरह से सभी 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न का कहना है कि इस तरह से जोड़ा जाता है ना, तो एक घना प्राप्त हो जाता है। तो घनाभ नहीं हो रहा है, ये घनाभ हो जा रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि सब तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज नहीं हो रहा है कि इसकी, ये घनाभ तो बन गया, लेकिन इसका चौड़ाई नहीं बदला और ना ही इसका ऊंचाई बदला। ठीक है, क्या बदला, इसका लंबाई बदला। 3 3 3 3 3 5 15, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो गया, 15। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा है कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सबसे पहले तो इसके डायमेंशन, लंबाई कितना प्राप्त हुआ है, 15, चौड़ाई ऊंचाई तो 3 3, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मैं आपको तरीका बताया था कि बिना फॉर्मूला रटे ही आप निकाल सकते हैं। कैसे, 2 × 15 3 45, 9, ये बचा है ना, 15 3 45, जोड़ कर गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो 45 45 90, 90 9 99, 99 × 2, 8 1 9 18 19, 19, और इस सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि डाउट ना रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न का कहना है कि 5 घन है और पांचों घन के प्रत्येक के 3 सेंटीमीटर किनारे वाला है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसी तरह के 5 घन हैं और उसको जोड़ा जाता है। जब जोड़ते हैं तो एक घन आकृति का हो जाता है। घन की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है ना,
तो लंबाई इसका अलग हो गया। ठीक है, तो इसका लंबाई हो गया 15 सेंटीमीटर और ये बीमा हो गया, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है कि घन के किनारों की लंबाई के योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका घन है, ये आपसे इसमें पूछा रहा है कि इसके किनारों की लंबाई का योग बता दीजिए। सबसे पहले ये पहले ही पता ये रहना चाहिए इसके किनारे है कितना थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी कि एक घन की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि अगर इसकी भुजा की लंबाई x है तो 12x बराबर आपको निकालना पड़ेगा। क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो घन की भुजा प्राप्त करना अति आवश्यक है। चलिए निकालते हैं। और सपोर्ट के लिए दे दिया है कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है 486, और आप जानते हैं कि घन का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 8 48 1 खत्म, यानी कि 81। ये x स्क्वायर है और 81 है, तो आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। क्यों मैंने 9 का स्क्वायर किया, ताकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाए, तो x बराबर 9, तो 12x, तो 12 गुने 9 12 9 108। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 11:13 है तो दोनों घनों की भुजा का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन का अनुपात दे दिया है 11:13। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता दें। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का आयतन 64 दे दिया है, ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है घन का भुजा क्यूब होता है। आयतन दे दिया है आपका 64 और आपसे पूछा जाए कि उसकी भुजा की लंबाई बता दे, तो भुजा की लंबाई बराबर क्या होगा, तो एक क्यूब है यहाँ पर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा 64। ठीक है, यानी कि इस क्यूब रूट 64 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 64 के पावर 1/3। ठीक है, यानी कि इस 64 के को 3 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे में 4 गुने 4 गुने 4 गुने 1664 हो जाता है, यानी कि इसका क्यूब कितना हो जाएगा क्यूब रूट, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके अंदर है तो 3 बार 4 एक बार बाहर आ जाएगा, तो 1 से बराबर 4 हो जाएगा। हुआ क्या कि जब इसका आयतन दिया था, आयतन से आपको जो भी भुजा निकालने गए तो आयतन का क्यूब रूट हुआ। ठीक है, आयतन का क्यूब रूट हुआ, यानी कि जब भी आपके सामने आयतन दे और उसके सामने आपसे पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई बताना है, तो आयतन का क्यूब रूट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा केस, ये केस फर्स्ट था, दूसरा केस इस प्रकार दे सकता है कि अगर भुजा की लंबाई आपका 4 दे दे और आपसे पूछ दे कि उसका आयतन कितना होगा, तो बस, तो आप तो जानते हैं कि आयतन कितना हो जाएगा भुजा क्यूब, तो 4 का क्यूब कर दीजिए 64 हो जाएगा। यानी कि जब भुजा की लंबाई दे दे और आपसे आयतन पूछ दे तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आयतन दिया था तो भुजा की लंबाई जब पूछा था तो आयतन का क्यूब रूट हुआ, और जब भुजा की लंबाई दिया और आयतन पूछ रहा है तो उसका क्यूब कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ पर आधारित प्रश्नों को दे सकता है, आप सतर्क रहिएगा, इसलिए मैंने इस दोनों को कॉन्सेप्ट को समझा दिया ताकि क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि भुजा की लंबाई का अनुपात, यानी कि भुजा की लंबाई का अनुपात कैसे निकल जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि अगर आयतन दिया रहे भुजा की लंबाई पूछे तो इसका क्यूब रूट बना दीजिए। क्यूब रूट मतलब कि 11 इस प्रकार, क्यूब रूट 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में आपका पावर के रूप में दे रहा है,
तो पावर के रूप में मैंने आपको नंबर सिस्टम बता दिया है कि जो बेस का पावर होता है ना वो अंश में जाता है, यानी कि 11 के पावर कितना है, 1 है ना, तो 1 के ये जो कर्णी में होता है वो नीचे आ जाते हैं, मैंने पावर के अंश में आ जाते हैं। 13 का पावर 1/3, ठीक है, तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक घनाभ की भुजाएं 2:4:8 में है, जिसका आयतन एक घन के बराबर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब उसकी भुजा प्राप्त हो। ये तो क्लियर है। चलिए, और घनाभ की भुजाएं का रेशियो दे दिया है 2:4:8, ठीक है। और आप जानते हैं कि रेशियो में जब दिया रहता है और वो सभी संख्या कट जाती है तक आप कटा सकते हैं। 2 4 2 4 8, यानी कि 1:2:4, ठीक है। अगर ये नहीं कटता, अगर दोनों कटता तो आप नहीं कटा पाते। क्लियर है। अब प्रश्न क्या कहना है कि इसका आयतन घन के आयतन के बराबर है। इसका आयतन लेते हैं। घनाभ के आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 8। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो मान लेते हैं घन का भुजा x है तो x क्यू, तो x क्यू है तो यानी कि 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 3 खत्म हो जाएगा, जिससे x बराबर में 2 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि ये घनाभ है और एक घन है, घन दोनों का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 2 × लंबाई गुना चौड़ाई 2 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 8 प्लस लंबाई गुना ऊंचाई 4। रेशियो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 2, 8 4 12, 12 2 14, यानी कि 14, 6 गुना 2 2 7, यानी कि 7:6 हो जाएगा। क्लियर है। एक और बात, आपके मन में एक डाउट होगा, जैसे मैं कहता हूं कि अगर रेशियो दिया रहा है और आप किसी फार्मूला में उसका यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने क्यों डायरेक्ट यहाँ पर बिना रियल वैल्यू निकाले ही यहाँ पर निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, क्यों? क्योंकि यार देखिए, आपसे पूछा क्या है कि रेशियो में पूछा है। अगर हम यहाँ पर रियल वैल्यू निकाल भी लेते हैं, अंत में जाकर यहाँ पर कट जाता है, ठीक है, अंत में जाकर कट जाता है, तो बात वहीं आ जाती है, तो घुमा फिरा कर आपका आंसर उतना ही हो जाता है, ठीक है। तो आपके सामने भी जब रेशियो पूछे तो आपको रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, उसका जो जैसे क्षेत्रफल समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक आयतन हो जाए, एक क्षेत्रफल हो जाए, तो उस स्थिति में आपको रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा ही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तब किसी घन का कोण कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। बहुत ही अच्छी प्रश्न दोस्त। अगर इस प्रश्न को समझते हुए सॉल्व कीजिएगा तो आसानी सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है कि घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि घनाभ की जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है। चौड़ाई 1 यूनिट है तो लंबाई इसकी 2 गुनी है, यानी कि 2 यूनिट रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, यानी कि ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। 1 है तो ये आधा, यानी कि 1/2, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऊंचाई का मान 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दीजिए, 1/2 है तो 2 सब इंच में गुना कर दीजिए, तो 4:2 ये खत्म, तो 1। और कह दिया कि ऊंचाई आपका रियल वैल्यू दे दिया 1 यूनिट बराबर में 2 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा 4, और इसके बराबर में 8। ये सभी के सभी रियल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है
कि किसी घन का कोर कितना होगा, यानी कि घन की भुजा आपसे पूछ रहा है जिसका आयतन घनाभ के आयतन के समान है। तो घन की भुजा मानते x, तो घन का आयतन और घनाभ के आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इनके लंबाई 8 × 4 × 2, 8 × 4 × 2, दोनों आयतन समान है। तो ये क्यूब है, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं x क्यूब रूट हो जाएगा 8 × 4 और चौका 32 दूनी का 64। ठीक है, तो 64 है तो 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 64 हो जाता है। 4 × 4 × 4, यानी कि 3 के बदले एक बार आ जाएगा, यानी x बराबर में 4 है। और आपसे पूछा है कि कोर की लंबाई x बराबर 4 ही हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना था। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो दुगुना मैंने कर दिया, और ऊंचाई चौड़ाई की आधी है तो आधी कर दिया। फिर उसको मैंने रेशियो के ढंग से मैंने क्लियर किया, तो 4:2:1 है। और रियल वैल्यू दे दिया है ऊंचाई कहते हैं 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसका रियल वैल्यू आ गया। और अंत में आपसे कहा है कि जिसका आयतन मेरे घन का आयतन और उस घनाभ के आयतन समान है, तो समान करके भुजा का मान निकाल करके उसका कोर निकाल दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तैयार किए गए उस नए घन का किनारा बताइए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट्स नोट्स कर लीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वस्तु पिघलाकर बनाई जा रही है तो उसमें हमेशा आयतन का सूत्र का ही उपयोग होगा। ठीक है, आयतन का ही उपयोग होगा हमेशा। मान लीजिए कोई वस्तु x है, ठीक है, और x से पिघलाकर उसको y बनाया गया है, तो जो वस्तु को पिघलाया गया है उसमें भी आपका वॉल्यूम आयतन का उपयोग होगा, और जो पिघलकर जो बना है उसमें भी आयतन का उपयोग होगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रश्न में पिघलाने की बात आए तो हमेशा आयतन का उपयोग होगा। ठीक है, या अगर किसी वस्तु को काट कर बनाया गया है, कोई वस्तु x है उसको काट करके y बनाया गया है, तो कैसे कटाया जाएगा? उसको पिघलाया जाएगा तब ना काटा जाएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह समझते हैं दोस्त। बहुत सारे बच्चे ठंडे के दिनों में आग के सामने बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक लेते हैं और प्लास्टिक लेकर के उसको आग में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो छोटे छोटे गेंद बना लें। ठीक है, आपने भी ये किए होंगे। तो वहाँ पर क्या किया गया है कि गेंद बनाना है, तो गेंद बनाने के लिए प्लास्टिक क्या किया गया? पिघलाया गया, पिघला कर ही छोटा छोटा गेंद बनाया गया। क्लियर है कि नहीं? तो प्रश्न में जब भी पिघलाने की बात आए तो आयतन का सूत्र का ही उपयोग होगा, या काटने की बात है आयतन का ही सूत्र का उपयोग होगा। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। तो 3 किनारे हैं, एक किनारा है 6, 8, 10, तो पिघला कर बनाया गया, तो तीनों का आयतन कितना होगा? घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब 512। 10 का क्यूब 1000। पिघला कर बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इस सभी घन का आयतन कर दिया, क्यूब कर दिया। क्लियर है? और इस पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो इस घन की तो भुजा प्राप्त नहीं है, तो मान लीजिए x हो गया, तो x का क्यूब घन का आयतन। क्लियर है? चलिए इसको जोड़ लीजिए। 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, यानी कि 1728 x क्यूब। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो 1728 है किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब 1728 होता है। तो क्यूब खत्म, x बराबर में आपका 12 आ गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि घन का किनारा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व करना चाहते हो, आपको क्यूब 20 तक तो याद होना बहुत जरूरी होगा और 30 तक स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, फिर भी आप शॉर्ट कम से कम समय में क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो इस तरह का निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 1728 है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये 1728 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसके इकाई अंक को ले लीजिए, 8 है, और 8 को इस तरह से देखिए कि किस अंक का क्यूब करें जिसका इकाई के अंक पर 8 आ जाए, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई का स्थान पर क्या आता है? 1 आता है, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 4 6 8, इकाई का स्थान पर क्या आ रहा है? 8 आ जा रहा है। तो क्यूब है ना, तो 3 अंक ले लेते हैं। 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, कोई भी दूसरे भी अंक ले सकते हैं। जैसे में 3 करते हैं तो 3 9 3 27, तो 27 का 7 अंक इकाई अंक पर आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। कोई भी ले सकते हैं, जैसे 4 रहते हैं तो 16 16 को 64, तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 64 का 4, तो यह तो 8 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्यूब है ना, तो 3 अंक ले लीजिए, और 1 है यहाँ पर में, तो 1 इस प्रकार लीजिए कि 1 का स्क्वायर, ये किसके किसके बीच में 1 है? 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है। तो प्रथम वाला लीजिए 1 के, और ये किसका क्यूब किया है? 2 का क्यूब ना, तो 12, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 125 है, 125 है ना, इसकी इकाई को ले लीजिए, 5 है, तो 5 है, तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 ही आ रहा है, तो 5 का ऐसे क्यूब करते हैं तो 125 आ जाता है, ठीक है। फिर भी अच्छे तरीके से क्यूब रूट स्क्वायर रूट समझना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट कॉन्सेप्ट से आपको वहाँ पर समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। पिघला धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई। नए धातु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए दोस्त, कैसे बनाया गया है घन को? पिघलाकर, तो इसमें आयतन का उपयोग होगा। भुजा कितना है? 4 है, तो एक घन का भुजा 4 है, तो इसका क्यूब आयतन कितना होगा? 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64, फिर 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, फिर 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216। पिघलाकर एक धातु बनाया गया है, और ये जो पिघल कर जो बना है ना, उसमें से 62 सेंटीमीटर की धातु खराब हो गया है, इसमें से 62 सेंटीमीटर घटा दीजिए। इसके उपरांत आपका एक घन बनाया गया है, तो जो घन बनाया गया होगा वो क्या बना होगा? आयतन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये दूसरा घन है जिसका भुजा x है, तो इसका आयतन x क्यूब, भुजा क्यूब। अब इसको जोड़ते हैं, तो 64 में से 62, 2 6 5 11, 11 2 13 के 3, 1 2 1 3 3 1 4 और 2 1 3, 343 बराबर कितना? x क्यूब। आपको क्यूब याद होगा तो पता ही हो गया कि 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब खत्म, x बराबर में 7। आपसे पूछा क्या है कि नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो नए घन ये है, x बराबर निकल गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इनका 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 को गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 9 6 54 के 4 5 6 6 24 5 29, 294। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करते हैं ऑप्शन कैसा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात है? ठीक है, तो पिघलाकर बनाया जा रहा है ना, तो बस आयतन का इस्तेमाल होगा। घनाभ की भुजाएं दे दिया है 9, 27 और 24 दे दिया है, तो घनाभ को पिघला के बनाया जा रहा है, तो घनाभ की आयतन
आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, पिघलाकर क्या बनाया गया है दोस्त? एक घन बनाया गया है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? क्यूब, एक्स क्यूब, भुजा क्यूब। अब एक्स को वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो उसमें आपको घन का तो भुजा प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए दोस्त, ये क्यूब है, इधर जाएगा तो क्यूब रूट 9 गुने 27 गुने 24। इसको आप डायरेक्ट गुना मत कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो फंस जाइएगा, अधिक समय लग जाएगा। क्या करना है कि क्यूब रूट है ना, यानी कि इसके अंदर 3 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे ये 9 है, तो यानी कि 3 गुने 3 होता है, 2 बार हुआ है, या एक और बार 3 आएगा तो 3 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, जैसे 3 गुने 8, तो 3 गुने 3, यहाँ पर 2 बार 3 और यहाँ पर एक बार, तो 3 बार 3 आ रहा है तो एक बार 3 निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 27 है ना, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार आ रहा है तो एक बार एक और निकल जाएगा। फिर 8 है, तो 8 भी आपको 2 गुने 2 गुने 2 तो कीजिएगा तो 3 बार 2 आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा। x बराबर तो 9 दूनी का 18, यानी कि x बराबर में 18 आपका हो गया, यानी कि घन के भुजा आपका प्राप्त हो गया 18। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका तो भुजा दिया है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू, ये देखिए 9 गुने 27 प्लस ये बचा है 27 गुने 24 प्लस ये बचा है ना अभी 9 गुने 27, 9 गुने 24 है ना, 9 गुने 24 रेशियो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आया है? 18, 18 गुने 18, जो कट रहा है कटा दीजिए डायरेक्ट, 2 2 3 6। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से क्या कट रहा है, क्योंकि रेशियो का उपयोग होता है तो आप कटा भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर भी आपका 9 है, 2 3 27 होता है, यहाँ पर भी आपका 9 है, यानी कि इसमें 9 से आप कटा सकते हैं। 9 दूनी का 18, 9 खत्म, 9 3 27, 9 खत्म। ठीक है, और कोई कट रहा है तो कटा दीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो कटा सकते हैं। 3 8 24, 3 3 खत्म, 3 9 27। ठीक है, अब नहीं कटेगा। चलिए, यहाँ पर 9 है, 9 प्लस 24, तो 24 6 30, 3 33, 33 8, तो 33 से 7 40, 1 41, 41 हो जाएगा। रेशियो 18 दूनी की 36, ये आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ठीक है, इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो मतलब बेझिझक आयतन का इस्तेमाल कीजिए। तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो 9 का क्यूब कीजिएगा, तो क्योंकि घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। ठीक है, और घनाभ की विमा दे दी है 5 13 31, तो इसकी आयतन कितना होगा? गुना कर दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, 5 गुने 13 गुने 31। पिघलाकर एक घन बनना जाता है, यानी कि भुजा क्यूब। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई वस्तु को पिघलाया जा रहा है, तो पिघलाकर जो बनेगा वो एक आयतन के ही रूप में आएगा। ठीक है, अब इसको गुना करके जोड़ दीजिए, तो 13 5 65, 65 गुने 31, 5 6 5 1 18 19, 5 6 5 11 के 1 2015, ये आपका गुना करने पर 2015 जोड़ दीजिए। 9 5 14 के 4 1
एक एक दो दो चार 2744 एक्स क्यूब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2744 किसी का भी क्यूब हम क्यूब रूट कैसे निकाल पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, यानी कि 2744 है ना, 4 है, तो इकाई के ऐसा एक अंक लीजिए जिसका क्यूब करने पर इकाई के स्थान पर 4 ही हैं। जैसे 1 का क्यूब कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 9 27 7 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। 4 का क्यूब लेते हैं तो 4 को 16 16 चौको 64, यानी कि 4 का क्यूब करने पर आपका 64, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। 3 अंक ले लीजिए क्योंकि क्यूब रूट है ना, यहाँ पर 3 अंक। अब 2 है तो 2 किसके किसके बीच है, स्क्वायर करते हैं तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 14, यानी कि 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2744 होता है। या अगर आपको क्यूब याद है तो इससे भी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्यूब याद करो, स्क्वायर याद करो, क्योंकि यार इसको याद करने पर ये क्लियर नहीं है कि आपको केवल मैथमेटिक्स में ही उपयोग होगा, आपको रीजनिंग में भी वहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, बहुत सारा तो रीजनिंग में ही भी उपयोग हो जाता है, इसलिए 20 तक तो आपको याद होना जरूरी है। और याद इस तरह से मत करो, एकदम रटो मत, रटिएगा तो भूल जाइएगा एक दिन। उसका अप्लाई करो मैथमेटिक्स या किसी रीजनिंग में अप्लाई कीजिएगा तो वो रटने से बेहतर होता है उसके अप्लाई करना, वो जल्दी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए ये भुजा तो निकल गया। इसमें पूछ रहा है कि 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी। 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, पॉलिश करना है। तो पॉलिश बताइए कि कहाँ होता है, अंदर तक होता है कि ऊपरी ऊपरी होता है। और मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी वस्तु के ऊपरी ऊपरी भाग पर उपयोग हो तो उसमें केवल क्षेत्रफल का ही उपयोग होगा। एक और बात, यहाँ पर 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब कि क्षेत्रफल है। तो इसका आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या है, घन है ना, क्योंकि बनकर तो आपका घन ही बना है, तो घन का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि घन को ही पॉलिश करना पड़ेगा। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 14 गुने 14, ये एरिया हो गया। 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर इसको उधार से करना है, यानी कि इसमें 10 से गुना कर दीजिए तो पूरा रुपया आपका निकल जाएगा। क्लियर है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ टाइम खोया है, लेकिन आपको एक बेहतरीन नॉलेज भी सीखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से सीखें कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को भी, किसी दूसरे दोस्त को भी समझा सके। 14 का स्क्वायर याद होगा तो 14 का स्क्वायर 196, 196 गुने 6 करते हैं तो 36 के 6 3 9 चौक 54, 3 57 की 7 5 6 5 11 1176 और गुने 10 है तो अंतिम में एक जीरो ले लीजिए, यानी कि 11,760 अगर रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करवाए होंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, ताकि मैं अपने वीडियो में उस पॉइंट टू पॉइंट और बेहतरीन ढंग से आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है 18 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर गुने 72 सेंटीमीटर बीमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। चलिए सबसे पहले तो घनाभ की बीमा दे दिया है 18
गुने 36 गुने 72 दे दिया है। तो पिघला कर बनाया जा रहा है, तो ये घनाभ है ना, तो घनाभ का आयतन ये इतना हो गया। घनाभ इसको पिघला करके आयतन घन बनाया जा रहा है, समान आयतन वाला। कितना है कितना घन है? 8 घन है। तो 8 गुने घन का आयतन भुजा क्यूब। क्लियर है? चलिए अभी कट रहा है तो कटा दीजिए। 8 9 72 क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो इधर आ जाएगा, तो क्यूब रूट 18 गुने 36 गुने 9। ठीक है, अब देखिए दोस्त, क्यूब रूट है यानी कि इसके 3 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 6 18 और 36 यानी कि 6 गुने 6 36 एक ये 3 इसके बदले एक बार बाहर आ जाएगा 6 और 3 एक बार, यहाँ पर 2 बार 3 बार हो जा रहा है ना, तो 3 एक बार आ जाएगा। 1 से बराबर में आपका 18 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 18 गुने 36 प्लस 36 गुने 72 प्लस ये बचा है ना 18 गुने 72। ठीक है, रेशियो। फिर 8 पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए, केवल चारों बगल कर लीजिए। तो घन की तो चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना प्राप्त हुआ है इसका? 18। 18 गुने 18 कितना है? 8 है ना, तो 8। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। 2 दूनी 4। अब 18 इसमें है, 18 इसमें भी, 18 36 18 इसमें भी है, तो 18 कटा सकते हैं। 18 खत्म, 18 दूनी के 36 18 खत्म। ठीक है, फिर आपको इसमें 18 दूनी 36 18 चौके 72 18 चौके 72, फिर इसमें 18 मिल रहा है 18 चौके 72 18 चौके 72 18 दूनी के 36। ठीक है, और कट रहा है, हाँ 2 2 मिल रहा है सभी में, तो 2 इसमें भी, 2 दूनी के 4 2 ये खत्म 2। ठीक है, याद रखना केवल गुना में ही कॉमन के रूप में लेना है, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो बहुत सारा समय लग जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना बचा? 1, तो 4 1 5 5 2 7। यहाँ पर कितना बचेगा? 8 7:8। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया ना? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैसे घटाया। जैसे 18 गुने 36 है, ये 36 गुने 72 है, 18 गुने 72 है। अब मुझे यहाँ पर में 18 गुना में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं कॉमन भी ले सकता ना। कॉमन 18 अगर लेता तो 18 यहाँ पर लेता तो 18 यहाँ पर भाग लग जाता, यहाँ पर मैं यहाँ पर, तो कॉमन ना लेकर के कुछ समय बचा करके यहाँ पर मैं डायरेक्टली कटा दिया, भाग दे दिया। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, यदि 32 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 2 घनों के मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात पूछ रहे हैं, यानी कि वो 2 घन के भुजा भी प्राप्त होना आपको आवश्यक है। सबसे पहले तो काटा जा रहा है ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी काटा जाए या पिघलाया जाए आयतन का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो घनाभ है तो घनाभ की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तो आयतन है। इसको काट करके 2 घन में काटा जाता है। कितना घन? भुजा क्यू 2 घनों में बराबर। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 6 और क्यूब है यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। 32 गुने 6 गुने 9, यानी कि क्यूब रूट है तो 3 के बदले एक बार बाहर निकाल दीजिए, सबसे आसान तरीका। तो ये 3 गुने 3 है, यहाँ पर 2 गुने 3, यहाँ पर 3 गुने 3 2 बार, एक बार 3 बार, यानी कि 3 निकल जाएगा एक बार। अब यहाँ पर 16 8 गुने 4 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में 2 3 बार आ जा रहा है, तो 2 निकल जाएगा 8। अब 2
4 दूनी 8, इसमें भी 2 3 बार आ जा रहा था, इसमें भी निकाल दीजिए। तो चलते हैं 12, x बराबर में 12, यानी कि घन की भुजा निकल गया 12। यहाँ पर क्लियर है ना, कुछ नहीं किया। इसमें जो भी 3 बार आ रहा है ना, वो 3 के बदले 1 बार बाहर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 घनों के मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। जो पहले कहा है ना, तो उसका सूत्र पहले उपयोग होगा, और जो बाद में कहा है उसका सूत्र बाद में। जैसे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 2 × 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 32 × 9। ठीक है, और 2 घनों को पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 घन है तो 2 घन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना प्राप्त हुआ है इसका? 12 × 12। अब जो कट रहा है आप कटा सकते हैं बेझिझक से। जैसे 3 3 हमें दिख रहा है, तो 3 दूनी का 6, 3 3 खत्म, 3 4 12, 3 4 12। ठीक है, अब 2 तो गुना में है, तो डायरेक्ट यहाँ पर में कटा सकते हैं। और जो कट रहा है कटा सकते हैं आप पे। अब क्या कट रहा है? 4 से, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। 4 8 32 और 4 3 12। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो कटा सकते हैं आप पे। क्या है? अब 9 है, इसमें भी 32 है, नहीं कटा सकते। अब जोड़ दीजिए, 32 है ना, 32 × 9, सॉरी 32 प्लस 9, और ये 8 ये 24। तो 32 24 डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 4 2 6, 3 2 5, तो 56 और 56 और 9, 9 6 15 के 5, 1 5 1 6 65 हो गया। तो बढ़ते हैं 36 और 36 दूनी का 72। नहीं कटने का फ़ायदा ये हो गया कि 65/72 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। तो काटा जा रहा है तो बेझिझक आप आयतन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? घन का। तो 15 सेंटीमीटर किनारे वाला है, तो घन का आयतन कितना होगा? भुजा क्यूब, तो 15 का क्यूब। तो 15 क्यूब मतलब कि 15 3 बार गुना हो जाएगा। इसको 3 सेंटीमीटर किनारे वाला घन बनाया जा रहा है, तो जो बन रहा है उसका आयतन का इस्तेमाल होगा, यानी कि क्या बन रहा है? घन। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब 3 बार भुजा क्यूब। मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जैसे 3 का क्यूब हुआ, तो 3 का क्यूब मतलब कि 3 बार। ठीक है, ये आपको बताना है कि वो कितना होगा। तो मान लेते हैं इसमें n दोनों बराबर। ठीक है, चलिए इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें घनों की संख्या कितना होगा। जब 15 सेंटीमीटर जब किनारे वाला घन था, उसको काट कर 3 सेंटीमीटर किनारे वाला घन बनाया गया है, तो 3 सेंटीमीटर किनारे वाला कितना घन बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसमें n। ठीक है, अब जो कट रहा है 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 5 25 125। कितना घन बनेगा? 125। चले, तो क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने तो अपने तरफ से पूरा का पूरा 100% से प्रयास किया है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊं, और उसके इस तरह से समझाऊं कि उसके अतिरिक्त प्रश्न को भी आप आसानी सॉल्व कर सकें। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो मिलेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 में कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को, कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद कोई भी बुक उठा दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।